हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। संतुलित आहार का उदाहरण कौन सा है आपको बताना। देखिए, बर्गर जो होता है संतुलित आहार नहीं होता, कोल्ड ड्रिंक संतुलित आहार नहीं होता। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक चिप्स दे दिए तो ये संतुलित आहार नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बचा है, रोटी, दालें, सब्जियाँ, ये सब क्या होते हैं, संतुलित आहार होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो कौन सा संतुलित भोजन है जो किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो जो अगर किशोर छोटा बच्चा है तो रोटी चावल तो खाएगा नहीं, उसके लिए क्या होगा, दूध ही होगा। संतुलित भोजन उसके लिए क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। दूध में देखिए कैल्शियम मिलता है, ठीक है, मैग्नीशियम मिलता है, विटामिन मिलते हैं, ठीक है, कई प्रकार के संतुलित मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कि इसमें से जो आयरन है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो गुड़ होता है, ठीक है, जो गुड़ होता है गन्ने से बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो एक संतुलित आहार क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अभी बताए हैं इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग भोजन किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, जो भी प्रोटीन से भरपूर भोजन होगा उसी को क्या बोला जाएगा, बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग भोजन बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है, फास्फोरस निभाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना कि फास्फोरस के जो कार्य होते हैं दांतों और हड्डियों के निर्माण में होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। तो गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ऐसा आहार जो विशेषज्ञ द्वारा यानी डॉक्टर या चिकित्सक के माध्यम से जो सलाह देते हैं वही विशेष आहार होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है। तो यहीं आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि गाजर में कौन से विटामिन मिलती है, विटामिन ए मिलती है। क्या मिलती है, विटामिन ए, ठीक है। इससे बच्चों की आँख की रोशनी बेहतर होती है, ठीक है। तो गाजर खाने से क्या होती है, आँख की रोशनी बेहतर होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। तो कौन सा प्रदान करती है, वसा, ठीक है, यानी जिसको क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। कौन, वसा प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है, वसा प्रदान करती है। वसा के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, जैसे आपके दूध हो गए, ठीक है। दूध के साथ आप मांस मछली ले लीजिएगा, मांस मछली, मूंगफली का तेल, घी, इस दूध, घी, मांस, मछली, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे अधिकतम ऊर्जा मिलती है, इसमें सब वसा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब विटामिन का रासायनिक नाम से पूछा है, जैसे साइनोकोबाल्मिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है, ठीक है, यानी पूछा है इसके सीधे सीधे मतलब कि साइनोकोबाल्मिन एक इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो साइनोकोबाल्मिन किसका होता है, ये विटामिन B12 का होता है। किसका होता है, विटामिन B12 का होता है। देखिए B12 का, B6 का भी बहुत पूछता है, B12 और B6 का जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें विटामिन बी जो होता है ये 12 तक होता है, तो जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब देहात में क्या बोला जाता है, गांव देहात में बोला जाता है कि सबसे बड़े को सबसे सियाना, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, B12 है, ठीक है,
सबसे बड़ा क्या है B12 है, तो इसको क्या बोलेंगे सियाना। बड़े जो लड़के होते हैं या घर के जो बड़े होते कहते हैं बहुत सियाना है, तो इसको ध्यान दीजिए, याद कंडक्टिव बता रहे हैं B12 को क्या हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। इसी तरह देखिए B6 आ गया, B6 का क्या होता है पायरिडॉक्सिन होता है, क्या होता है पायरिडॉक्सिन होता है, क्या होता है पायरिडॉक्सिन होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए विटामिन B1 या B का, ठीक है, तो क्या होता है इसका थायमिन होता है, क्या होता है थायमिन होता है। अब B2 का भी पूछा जाता है, राइबोफ्लेविन बोला जाता है, B2 को क्या बोला जाता है राइबोफ्लेविन बोला जाता है। अभी इसके बारे में और क्वेश्चन मिलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है, तो किसका भाग है, ये आपके लौह का भाग है, ठीक है। मानव रक्त का जो हीम होता है किसका भाग है, लौह का भाग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीनताजन्य रोगों डिफिशियंसी डिसीज के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है, तो किस विटामिन के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है, तो किसके कारण होता है विटामिन डी के कारण, ठीक है। विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नाम का रोग होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स नाम का रोग होता है, ठीक है। अगर देखिए जैसे इसमें पूछ लिया है, जैसे विटामिन ए से पूछे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। चलिए आपको कुछ बता देते हैं, रेटिनॉल। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, रैसे रेटिनॉल रैसे रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। इसी तरह अगर बी का कह दे, ठीक है, विटामिन का रथ है, देखिए इसका क्या होता है थायमिन होता है, क्या होता है थायमिन होता है। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका पूरा रासायनिक नाम बता देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो उसके लीवर में जो तेल होता है वो किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है, यही आपको बताना है। तो किसका होता है, विटामिन डी का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, क्या होता है स्कर्वी होता है, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है, विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है। अब विटामिन बी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। सी से स्कर्वी हो गया। रिकेट्स पढ़ ही चुके हैं, किससे होता है, डी से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो आपको बताना है कि जो केला होता है एक किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, तो किसका होता है, ये विटामिन बी का। तो याद कैसे रखेंगे, केला का क्या होता है, बनाना किससे शुरू हो रहा है, बी से, तो केला क्या होगा, बनाना से कौन सा विटामिन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो देखिए किस विटामिन के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, विटामिन के कारण। किसके कारण, विटामिन के कारण अधिक खून बहने लगता है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर रासायनिक नाम पूछे, देखो आपको ट्रिक बता देना है, ऐसे आपको लिख लेना है कि ए बी सी डी ई और के, यही आपके 6 विटामिन होते हैं, ठीक है, यही 6 विटामिन होते हैं। इसका याद करने की ट्रिक होता है रथ, देखिए रथ लिख लीजिएगा, रथ एक टाफी, ठीक है। तो रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टाफिस्टेकोफेरॉल, फेनोक्यून, यही इसके रासायनिक नाम होते हैं। अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बीसी होता है, ठीक है, जो बीसी होता है किसमें घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जो विटामिन बी और सी होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो ये 4 बचे अब, ये किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में, ठीक है, ये किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में। ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो अत्यधिक खून किसके कारण बहने लगता है, विटामिन के कारण। ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं अभी सब आपको आगे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वहीं आ गया कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के होता है। कौन सा होता है, विटामिन के होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखा गया है 100 लाइक, तो 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना फ्री कॉस्ट होता है, तो फ्री कॉस्ट जो होता है उससे जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी के से रिकेट्स बीमारी होता है, तो अभी पढ़ ही चुके हैं, विटामिन डी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है।
विटामिन ए का बताए दिए हैं क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। बी के कारण बेरी होता है। सी के कारण भी पढ़ ही चुके हैं, स्कर्वी होता है। ठीक है, देखिए तो विटामिन ए से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल रासायनिक नाम होता है, रे से रेटिना, रे से रतौंधी। ठीक है, बी से विटामिन, बी से बेरी। ठीक है, सी से स्कार्बिक होता है और डी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया बेरी, बी से बेरी क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए बी या B1 एक ही बात होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ACD का आप तो पढ़ ही चुके हैं, ए का भी रतौंधी बता ही चुके हैं, डी का रिकेट्स होगा, विटामिन सी का स्कर्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए आ गया है कि बेरी किस वजह से उत्पन्न होते थे, B1। ठीक है, अब दो तो कट जाएगा। B1 की अधिकता के कारण होती है या भाई देखिए विटामिन B1 कमी के कारण ही तो सारे रोग होते हैं, तो B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि E300 का सामान्य नाम बताइए। तो ई जो 300 है इसका सामान्य नाम क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी को E300 बोलते हैं। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम क्या होता है, विटामिन सी होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तभी बताएं जो बी और सी होता है, बी और सी होता है, ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो देखिए बी सी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। जो बी और सी ध्यान रखिएगा जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो बचते हैं चार वो क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वसा में विलय। देखिए यहाँ पूछा है कि कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। अच्छा, वसा में विलय नहीं यानी क्या पूछ रहा है, जल में विलय होगा। तो जल में कौन होता है, बी और सी होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है सी वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम से सक्रिय करता है। तो रक्त का थक्का वाला कौन होता है, विटामिन के होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, विटामिन बी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। विटामिन सी से कौन कमी होता है, B1 डी, ये तो बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने, रक्त का थक्का किसके कारण होता है, विटामिन के का कारण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो किसमें से इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी में। ठीक है, विटामिन बी में क्या होता है, इष्ट जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, इष्ट को क्या बोला जाता है, खमीर। जिसको क्या बोला जाता है, इसको इष्ट को खमीर भी बोला जाता है। ठीक है, तो किस में पाया जाता है, विटामिन बी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, विटामिन बी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो किसमें होते हैं ये आपको बताना है। तो विटामिन ए का नाम ही बताए हैं ना, क्या होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो हमारी आँखों और त्वचा को कौन सा स्वस्थ रखता है। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन होता है, रतौंधी। और रतौंधी कहाँ होता है, आँख में। तो हमारी आँखों और त्वचा को कौन स्वस्थ रखेगा, विटामिन ए ही रखेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये विटामिन B9। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, जैसे इसमें दे दिया है विटामिन B9। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ चुके विटामिन ए के कारण से क्या होता है, रतौंधी होता है। सी से स्कर्विक होता है। ठीक है, अब B2 से क्या होता है, त्वचा जो फटने लगती है और आंखों का लाल होना, ये B2 के कारण होता है। अब इसको आपको लिखना पड़ेगा, B9 के कारण क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक होता है। ठीक है, एनीमिया होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में कौन सा संग्रहित होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है, यानी जो व्यक्ति लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता उसी को क्या बोलते हैं, वर्णांधता बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस कहाँ होता है, आँख में, आँख से संबंधित कौन होता है, विटामिन ए होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो कैल्शियम के अवशोषण को कौन बढ़ाता है, विटामिन डी। कौन बढ़ाता है, विटामिन डी, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया। तो अभिकथन में दिया है बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। तो देखिए बेरी बेरी जो होता है एक विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाला रोग नहीं होता है, बल्कि जो बेरी बेरी है ये किसके कारण से होता है, विटामिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, विटामिन के कारण। तो कथन जो दिया है वो क्या है, गलत है। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, बिल्कुल बात सही। विटामिन की कमी क्या होती है, बीमारियों का कारण बनती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही होगा कि ये क्या है, गलत है, और लेकिन आर क्या है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो एक अच्छा स्रोत अभी पढ़ चुके हैं, गाजर होता है। क्या होता है, गाजर होता है, जो हमारे आँखों के लिए क्या होता है, बहुत फायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। तो कौन होता है, गाजर होता है। कौन होता है, गाजर होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है उसे आहार में शामिल करके रोका जाता है। तो स्कर्वी जो रोग होता है इसके बचाव के लिए कौन सा हम विटामिन प्रयोग करते हैं, विटामिन सी। कौन करते हैं, विटामिन सी। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। भाई विटामिन सी के कारण ही तो स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसको माना जाता है, विटामिन सी को, ठीक है। तो अब देखिए जिसके जैसे मान लेते हैं किसी के मसूड़ों से खून आ रहा है, उसमें विटामिन सी की कमी है, तो उसमें विटामिन सी की कमी है तो उसको खट्टे फल को खाना चाहिए। जैसे आंवला हो गया, ठीक है, आंवले की यूज से इसको कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। तो रेटिनॉल किसका नाम होता है, विटामिन ए का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ए का क्या होता है, रेटिनॉल होता है। बी का क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक है। क्या होता है, थायमिन होता है। देखिए सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। और सी हो गया, डी हो गया। डी का क्या होता है, कैल्सीफेराल होता है। ई का क्या होता है, टोकोफेराल होता है। की का क्या होता है, रत एक टाफी। ऐसे क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन हो जाएगा। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कमी स्कर्वी का कारण बनती है। तो विटामिन सी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए किससे संबंधित है। तो विटामिन ए किससे संबंधित है, रेटिनॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, रेटिनॉल से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पे 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो रोग होता है किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण होता है। किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी स्कर्वी, तो भी पढ़ चुके हैं, विटामिन सी के कारण क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से। तो सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है, रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। तो रक्त का थक्का किसके कारण नहीं जमता, के कारण। किसके कारण नहीं जमता है, के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ए का से कौन हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से, तो विटामिन के जहाँ आएगा रक्त का थक्का जमने में समस्या, तो कौन सा होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त का थक्का जमने की समान प्रक्रिया में मदद करता है, तो विटामिन के, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 को भी कहा जाता है, तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी को कहा जाता है, तो विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का मुख्य कार्य से संबंधित है, तो विटामिन के का कार्य क्या होता है, खून का जमना। ठीक है, खून के जमने से संबंधित कौन होता है, विटामिन के होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है, तो विटामिन के आ गया तो रक्त के थक्के के जमने की विफलता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कार्ड लीवर तेल यानी मछली के तेल में होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, विटामिन डी होता है। ठीक है, कौन होता है, विटामिन डी के साथ साथ ए भी होता है, तो बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ विटामिन डी दिया है लेकिन दोनों और दे दिया है, तो दोनों कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, किसका कह रहा है, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा नहीं है, गाजर। गाजर से कैल्शियम नहीं मिलता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ तो विटामिन के है ही नहीं, ठीक है, रक्त के थक्का बनने में कौन सा रोल निभाती है, विटामिन के। ठीक है, तो जब विटामिन के ना दिया रहे तो वहाँ विटामिन B12 कर दीजिएगा। कौन सा कर दीजिएगा, विटामिन 12 भी कर सकते हैं। ठीक है, रक्त के थक्का जमने में विटामिन B12 भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका क्या नाम भी पहले या दूसरा क्वेश्चन देखे थे, आपको बताए थे, इसको क्या बोला जाता है, साइनोकोबाल्मिन भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें भी पूछता है कि जो B12 होता है इसमें कौन सी धातु पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कोबाल्ट धातु। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है, इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्मिन को भी कहा जाता है, तो कोबाल्मिन को भी क्या कहा जाता है, विटामिन B12। विटामिन 12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबाल्मिन, तो इसी को कहा जाता है। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबाल्मिन, तो सिर्फ कोबाल्मिन कह दिया तो किसको कहा जाएगा, विटामिन B12 को। विटामिन सी को क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, रेटिनॉल होता है, और विटामिन क्या होता है, रथ एक कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, डी का। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नियासिन का एक रूप है, तो नियासिन का एक रूप कौन है, तो विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, नियासिन नामक रोग होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो अगर सामान्य जुकाम है तो उसमें विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, तो आयरन का सबसे ज़्यादा प्रचुर स्रोत कौन है, यही आपको बताना है। तो चलिए आयरन का बताइए कौन सा प्रचुर स्रोत हो जाएगा, हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेलाग्रा की कमी
के कारण होता है। तो पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, देखिए नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन किसके कारण होता है? अभी पढ़े हैं, B3 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो किसके द्वारा निर्मित होता है? ए आत। विटामिन जो कि है प्राकृतिक रूप से आत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन क्या है यही आपको बताना है। तो ये क्या होता है? ये विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन होता है। किसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन? अब इसके बारे में बता चुके हैं। ये B12 का रासायनिक नाम, सॉरी B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन है। B12 का क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक है, और B6 का क्या होता है? पायराडाक्सिन होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।